विंध्याचल धाम में पहुंचे अयोध्या के स्वामी जीएल करपात्री महाराज ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का डीएनए टेस्ट कराए जाने की मांग की। कहा कि भाजपा सरकार में मंत्री पद पर रहते हुए मलाई काटते समय वह क्यों नहीं बोले, वहां से हट गए तो उनकी हवा निकल रही है। यह लोग टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। कहा कि अगर कृष्ण की बड़ी बहन माता विंध्यवासिनी न होती, न कृष्ण होते, न भागवत होती, न महाभारत होता और न ही गीता होती। स्वामी जीएल करपात्री महाराज ने सनातन संस्कृति पर किए जा रहे हमले को मानसिक दिवालियापन बताया। कहा कि सनातन संस्कृति सदैव अहिंसावादी रहा है। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर किए जा रहे घेराबंदी की निंदा की। कहा कि बालक धीरेन्द्र अच्छा काम कर रहा है, भगवान चमत्कार नहीं आस्था का विषय है। उन्होंने कहा कि हमारी माता विंध्यवासिनी में आस्था है, सनातन धर्म के लिए चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को उनका मानसिक खोखलापन बताया। माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने के बाद करपात्री महाराज ने मिर्जापुर का नाम विंध्याचलपुरम कर देना चाहिए, जिसके लिए वह सीएम से मुलाकात करने के साथ ही पत्र भी देंगे। कहा कि जब फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या और इलाहाबाद का प्रयागराज हो सकता है तो मिर्जापुर को विंध्याचलपुरम क्यों नहीं किया जा सकता। स्वामी करपात्री जी महाराज सिद्धपीठ जानकी कुंज अयोध्या का हूँ। मेरी कथा काशी में चल रही थी, भागवत महापुराण। यहाँ अखिल भारतीय हिंदू महासभा का एक प्रदेश स्तर का यहाँ एक कार्यक्रम था। इन लोगों ने मुझे आमंत्रण दिया था, मुझे यहाँ आना भी था माँ विंध्यवासिनी दर्शन करने के लिए। तब तक आपके बाबूजी से मुलाकात हो गई। हमारे परम परिशेष हमारे मनोज शुक्ला जी हैं, हमारे परम परिशेष संजनानंद शुक्ला जी हैं, और लोग बैठे हमारे बाबूजी हैं, ये सब आए। अच्छा महाराज, इस समय एक विवाद चल रहा है जो तुलसीदास द्वारा लिखित है, नारी सब तारण के अधिकारी, इस पे विवाद है, इस पे क्या आपका कहना है? देखिए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का ये मानसिक खोखलापन है। हमारे परमात्मा तो गीधराज को भी जो आमिष भोगी था, गीध अधम खग आमिष भोगी पावा सो गति जेहि जाचत जोगी। गीध अधम खग आमिष भोगी पावा सो गति जेहि जाचत जोगी। कोल किरात भिल्ल बनवासी मधु सुच सुंदर स्वाद सुदासी। हमारे परमात्मा राघवेंद्र सरकार तो शबरी का जूठा फल खाए हैं, गीध को बाप कर करके पिता बनाया, कोल किरात भिल्ल बनवासी किए, हमारे मन में दिए। अब ये स्वामी प्रसाद अब तक क्यों नहीं बोले? वो भाजपा से क्यों नहीं बोले? जब भाजपा से क्यों नहीं, जब मलाई काटना रहा तो भाजपा तब नहीं बोले, अब वहां से हट गए, उनकी आवाज निकल रही है। ये लोग अपने टीआरपी बढ़ना चाहते हैं। ये मानसिक, हमें तो कभी कभी लगता है कि श्यामा प्रसाद ये मौर्य वगैरह का कभी कभी डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, कहीं खून तो गड़बड़ नहीं है लोगों का, कहीं खून तो गड़बड़ नहीं है। भाई तुलसीदास जी हमारे, क्या तुलसी किसी व्यक्ति का नाम थोड़ा है? तुलसी किसी वक्त नहीं है। तत्त्वमसि तुम तदसि हम ब्रह्मासि, तू नाम राम का है, लकारो नाम लक्ष्मणा है, ल लक्ष्मण जी का नाम है, सी नाम सीता, तू राम का नाम है, ल लक्ष्मण का नाम है, सी सीता का नाम है। तो ये तीनों मिला करके तुलसी बना है। तुलसी कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। तुलसी साक्षात भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी के संयुक्त रूप के एक पुंज के रूप में हुई है। आप ही सबको बस कर देगा। अच्छा महाराज जी, हनुमानगढ़ी के महंत जी ने भी बोला है कि जो मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य को मार के आएगा उसको 21 लाख रुपए हम इनाम देंगे। क्या संतोष खत्म हो गया? क्या संतोष खत्म हो गया है? हम उन संतों में से हैं कि अगस्त जैसे संत हैं, अगर हम अपने पे आ जाएं पूरा सागर पी लेते हैं। हमारा श्राप ही काफी है। हमारा सब श्राप लग जाएगा ना तो स्वामी प्रसाद मौर्य पता नहीं कहाँ के चले जाएंगे। हम लोग अहिंसावादी हैं और संत के। इस समय ट्रेंड में है धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो कि सनातन के पक्ष में रहते हैं, तो उनके पक्ष बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ गए हैं, तो इस पे आप क्या कहते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री लड़का अच्छा है, काम भी अच्छा कर रहा है, लेकिन भगवान चमत्कार का विषय नहीं है, ईश्वर आस्था का विषय है। अब बताइए, माँ विंध्यवासिनी यहाँ है, माँ विंध्यवासिनी आस्था का विषय है। वो मेरी माँ है, मेरे हृदय रखी है, हम जो चाहें वो मुझे मिलता है। ये चमत्कार का विषय नहीं है, ये तो माँ की महत्ता है। उन्होंने इस तरह से ऐसे कई धर्म वाले अपने पास बुला करके चमत्कार दिखाते हैं, तो उन्होंने सनातन में जोड़ने के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो क्या कहाँ तक ये सही है? नहीं, सनातन जोड़ने के लिए चमत्कार की आवश्यकता है क्या? सनातन में जोड़ने क्या चमत्कार की आवश्यकता है क्या?
चमत्कार कोई अवस्था नहीं है। आपके पास कैपेसिटी होना चाहिए, आपका संतत होना चाहिए, आप समाज खड़ेंगे। अच्छा बताइए, आप कोट पहने हो, पैंट पहने, शर्ट पहने हो, आप मेरे साथ चलिए रेलवे स्टेशन पर और मैं नंगा पाँव और एक कपड़ा पहन के उतरता हूँ, हमको लोग प्रणाम करेंगे क्या? आपको लोग प्रणाम करेंगे? बिल्कुल। किसको प्रणाम करेंगे? प्रणाम सभ्यता की होती है, प्रणाम ऊंचाई की होती है। देखो हम तो बहुत स्पष्ट संत के रूप में मैं बोलता हूँ। मैं भी कहा हूँ कि राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया बट ऑल्दो यू कैन से राम इज राष्ट्र, माम इज मंगल। और जो विंध्याचल आए हुए हैं और मिर्जापुर जिले का नाम है, क्या कहना चाहते हैं, इसका नाम क्या होना मैं चाहिए? अपने मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, मैं राष्ट्रपति को भी पत्र लिखूंगा कि मिर्जापुर का नाम जो है ये विंध्याचलपुरम रखा जाए। ऐसा क्यों महाराज जी? मतलब मिर्जापुर तो नाम तो ही है। नहीं ठीक है, मिर्जापुर नाम ठीक है, तो आपने फैजाबाद को अयोध्या क्यों कर दिया? इलाहाबाद को प्रयागराज क्यों कर दिया? भाई जब इलाहाबाद को प्रयागराज कर सकते हैं, फैजाबाद अयोध्या कर सकते हैं, तो क्या आप मिर्जापुर को विंध्याचलपुरम नहीं कर सकते हैं? ये कोई कारण तो है नहीं। तो इसके लिए आप पत्र मैं लिखिए। बिल्कुल पत्र लिखूंगा व्यक्तिगत तौर से। मुख्यमंत्री मेरे छोटे भाई के रूप में हैं, बड़े अच्छे स्नेहिल संबंध है, मुलाकात होगी, मुझसे व्यक्तिगत तौर से कहूंगा, पत्र भी लिखूंगा, राष्ट्रपति को लिखूंगा कि करपात्री जी, ये जी स्वामी ने कहा है कि मेरी माँ के प्रति आस्था है, इसका नाम जो है मिर्जापुर के अलावा जो है विंध्याचलपुरम रखा जाए। ठीक है, थैंक यू। विंध्याचल में वास करने वाली माँ विंध्यवासिनी हैं, इसलिए इनका नाम विंध्याचल या विंध्यवासिनीपुरम कर रहे हैं। मैं बताऊं, सुनिए, अगर माँ विंध्यवासिनी ना होती, भगवान श्री कृष्ण चंद्र को जब वासुदेव जी ले गए हैं गोकुल में, तो माँ विंध्यवासिनी बड़ी बहन थी। और जब कन्हैया ने उंगली पकड़ा है, दीदी तू कहाँ जा रही है, तो माँ विंध्यवासिनी के आंख से आंसू आ गया है। मैं तेरी बहन हूँ और तुझे बचाने के लिए मैं कंस के हाथ में जा रही हूँ। वो विंध्यवासिनी भैया कृष्ण को बचाने के लिए कंस के हाथ से छुट करके विंध्याचल चली आई। वो मेरी माँ श्रद्धा है। अगर माँ विंध्यवासिनी ना होती तो ना कृष्ण की भागवत होती, ना कृष्ण की कथा होती, ना कृष्ण का योगदान होता, न भारत होता, न गीता होती। इस सब का श्रेय मेरी मैया जगत जननी माँ विंध्यवासिनी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ कि मेरी माँ ने देश के लिए सर्वोपरि कार्य किया है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट।